मोदी जी भी वाकई गजब हैं। एक काम इतने दिन के बाद में 2014 से लेकर के अब पहली बार ऐसा हुआ कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के तकरीबन विपक्ष और सत्ता दोनों एक साथ दिखे और दोनों ने कहा कि चलिए एक काम ठीक काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस महिला आरक्षण बिल की डिटेल निकल करके सामने आने लगी तो फिर लोगों ने कहा कि यह तो मोदी ने लॉलीपॉप दे दिया, यह भी मोदी का एक और जुमला है। अब ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जरा जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूं कि दो प्रतिक्रिया जो अभी राजनीतिक पार्टियों की आई है वो सुनिए। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि यह चुनावी लॉलीपॉप है बीजेपी का, महिला बेवकूफ बनाओ बिल। यह महिला आरक्षण बिल नहीं है बल्कि महिला बेवकूफ बनाओ बिल है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। आगे बताऊंगा मैं आपको। और सुप्रिया सिन्हा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मोदी ने अपने जुमलों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा, महिला आरक्षण बिल भी उनकी खोटी नीयत साफ हो गई। और श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि यह तो जुमला प्रो मैक्स है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों मोदी जी के इस बिल को, जिसको लेकर के मोदी जी लट्टू हो रहे हैं, इस बिल को जो है वो लॉलीपॉप बताया जा रहा है, महिला आरक्षण बिल को भी जुमला बताया जा रहा है? और क्यों आखिरकार ये छप रहा है कि 2024 के अंदर ये लागू ही नहीं होगा? क्यों आखिरकार ऐसा है? मैं आपको एक ट्वीट बता देता हूं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये राजीव रंजन माहौल क्या है, उन्होंने लिखा है कि आरक्षण, महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू होगा, पहले जनगणना होगी, फिर सीटों का परिसीमन होगा, 2026 में होगा, और फिर विशेष सत्र मात्र इतनी इमरजेंसी के लिए बुला लिया गया। सवाल यह उठ रहा है कि भाई इतना जो है वो आपने लाव लश्कर के साथ में, इतना तामझाम के साथ में, इतनी मीडिया वगैरह चकाचौंध के लिए आपने विशेष सत्र बुलाया, और विशेष सत्र का मतलब क्या हुआ कि आपने जो है महिला आरक्षण बिल लगा दिया। अब महिला आरक्षण बिल लाया और वो लागू ही नहीं हो रहा है, तो फिर इस सत्र का मतलब क्या हुआ? ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, और जिस स्पेशल सेशन के अंदर आपने महिला आरक्षण बिल रखा है, और ये महिला आरक्षण बिल 2024 में लागू ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है फिर बुलाने का? भाई आपको केवल यही था कि इसको जो है वो पास करवाना है, इसको रखना है, तो या तो जो अभी जो है वो मानसून सत्र गया है उसके अंदर रख देते इसको, तब जो है वो सामने टेबल पर रख देते इस चीज को, या फिर आप जो है इसको आगे शीत सत्र आना है तो उस शीत सत्र के अंदर रख देते हैं, विंटर सेशन के अंदर रख देते हैं। अब इमरजेंसी के अंदर जो है वो आपने विंटर का स्पेशल सेशन बुलाया, और उस स्पेशल सेशन के अंदर जो आपने बिल रखा वो बिल लागू नहीं हो रहा है। इस बिल के अंदर क्या है? इस बिल के अंदर यह है कि इस बिल को लागू करने से पहले भारत की, पूरे भारत की जो जनगणना होनी है वो जनगणना होगी पहले, और जनगणना होने के बाद में फिर उसके बाद में परिसीमन होगा, और तब जा करके ये महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो सकता है। तो जनगणना कब होगी? जनगणना होनी थी 2021 के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, तो 2021 के बाद 2022 चला गया, 2022 के बाद में 2023 के भी आधा साल से ऊपर चला गया है। अब 9वें महीने में हम खड़े हैं, तो आपने जो है वो जनगणना ना 2022 में करवाई, 2022 में चुनाव हुए हर जगह पर, ना 2023 में करवाई, 2023 का भी आधे से ऊपर साल चला गया है, आगे भी कोई खैर खबर नहीं कि जनगणना होगी। तो पहले तो जनगणना ही नहीं पता कब होगी, और जनगणना होने के बाद में भी फिर उसका टोटल रिपोर्ट आएगी जनगणना की। ऐसा नहीं कि जनगणना चलो डिक्लेयर कर दी, जनगणना हो गई, इतना ऐसा आसान नहीं जनगणना होना, टाइम लगता है, इसीलिए जनगणना हर 10 साल में एक बार की जाती है। और जनगणना होने के बाद में फिर उसके बाद में परिसीमन होगा, और परिसीमन भी ऐसा नहीं कि कोई चुटकियों में हो जाएगा, कम से कम 2-2.5 साल उसमें लग जाएंगे। आगे मैं आपको उदाहरण के साथ दिखाता हूं। तो आप बताइए कि कहीं पर दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कि यह बिल लागू हो सकता है। जनगणना तो ऐसा तो है नहीं कि हम अभी तुरंत करवा लेंगे, डिजिटल जो है सबको कह देंगे भाई मिस कॉल मार मार करके बता दो जी फला जगह पर मैं रहता हूं, फला जगह पर मैं रहता हूं। इतना तो आसान है नहीं, और उसके बाद में परिसीमन भी इतना आसान नहीं, सब कुछ कागजी कार्रवाई होनी है, सारा जो है वो डिपार्टमेंट को काम करना, महकमों को काम करना, तब जा करके होगा। और जब ये हो ही नहीं रहा है तो फिर आप ये स्पेशल सेशन, ये ढोल बजवा रहे हैं किस लिए?
भाई आपको अगर ये इसका उद्घाटन करना था नई संसद का तो ये विंटर सेशन में कर देते, अभी जो सर्दियों में जो सी सत्र आएगा उसके अंदर कर देते, इसको क्या जरूरत थी, उसी के अंदर 2 दिन पहले जो है सत्र बुला लेते और विंटर सेशन के अंदर जो है हो जाता। आपने इतने ढोल बजाए और ढोल बजाने के बाद में जब खोदा पहाड़ निकला चुहिया होगी। खैर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह केवल चुनावी लॉलीपॉप है बीजेपी का, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है ये बिल डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद में ही लागू होगा, जिसमें कम से कम 4 साल लग जाएंगे। हमारी पीएम मोदी से मांग है कि महिलाओं के आरक्षण का 2024 से ही लागू किया जाए। ये इन्होंने आम आदमी पार्टी ने कहा है। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मोदी जी ने अपने जुमलों से इस देश की महिलाओं को नहीं बख्शा और महिला आरक्षण बिल में उनकी खोटी नीयत साफ हो गई। बिल के अनुसार महिला आरक्षण के पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और मतलब ये सब कुछ 2029 से पहले संभव नहीं है। अगर आप वाकई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो 2010 के राज्यसभा में पारित बिल को ही लोकसभा में ले आते। आधी आबादी के साथ में जुमला ठीक नहीं है। मतलब ये समझ से परे वाली बात है कि आप करना क्या चाहते थे, जब इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसको चाहे आप 6 महीने पहले ले आते तब भी 2024 के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, इसको 6 महीने बाद ले आते तब भी कोई असर नहीं पड़ रहा था, और इसके लिए आपने इतना ढोल पिटवा दिया। ये तो कायदे से अगर 2024 के बाद में भी अगर मान लीजिए 1% अगर मोदी सरकार आती है, अगर हम ये कह दें 1%, क्योंकि मैं तो कह नहीं सकता हूं ना, आप लोग कह सकते हैं, तो भी अगर ये रखवा देते तो भी 2029 में जाकर के कहीं चांस थे कि ये हो जाए, वरना कोई चांस नहीं। और फिर उसके बाद में देखिए श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि जब बिना जनगणना और डिमिलिटेशन के अगले कई सालों तक महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हो सकता, तो फिर मीडिया में गाजे बाजे के साथ संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की महिलाओं को क्यों छला गया? क्या यह जुमला प्रोमैक्स नहीं है? तो अब इसको विपक्षी पार्टियां जुमला बता रही है और लॉलीपॉप बता रही है। तय आप लोगों को करना है कि जुमला है या नहीं है, लॉलीपॉप है या नहीं है, वो आप लोग तय करेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ चीजें साफ हो जानी चाहिए। तो ये यहां पर सुप्रिया सुनेत को मैं सुनाऊंगा, उनको सुनिएगा आप, लेकिन उससे पहले जरा देखिए, अभी ये बिल लागू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कब होगा? जब जनगणना हो जाएगी तब होगा। और जनगणना कब होगी? 2021 में होनी थी, अभी तक हुई नहीं है। तो फिर कब होगी? पता नहीं कब होगी, क्योंकि जनगणना के बारे में अभी तक मोदी सरकार की क्या सोच है मालूम नहीं है। 2021 की होनी थी, 2021 के बाद में 2022 का यूपी का चुनाव हो गया, इतना बड़ा चुनाव है। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, सब जगह तो चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, तो सब जगह चुनाव हो रहे साहब। जनगणना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही जनगणना? क्योंकि उसमें विपक्ष कह रहा है जातीय जनगणना कराओ, तो इसलिए इन्होंने कहा हम जनगणना ही नहीं करा रहे। खैर आप सुनिए सुप्रिया सेन क्या कह रही हैं। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूँ, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे,
उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था, आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा वो भी सुनिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो आतिशी आई, उनकी मंत्री, और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए, इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। इन्होंने कहा है कि ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि जनगणना करेंगे, फिर डिलिमिटेशन करेंगे और फिर आरक्षण देंगे। ये चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है। अगर नियत होती तो 2024 के चुनाव में ही, लोकसभा चुनाव में 1/3 सीट महिलाओं को दे देते। बीजेपी बृजभूषण की पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है। इन्हें महिलाओं के वेल बीइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री मोदी से मांग है कि डिलिमिटेशन और सेंसस का इंतजार ना करके महिलाओं को आरक्षण 2024 के चुनाव से ही दे दिया जाए। दूसरा ये कह रही है कि बृजभूषण की पार्टी महिला विरोधी पार्टी, उनको कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता है और 2024 इसको किया जाए। ये बातें इन्होंने कही। अब सुनिए जरा क्या कह रही है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं की वेलबींग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही बृजभूषण की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। लेकिन क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इनको वोट मांगने जाना है, इसलिए महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है, इस बिल में संशोधन किया जाए, डिलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए, और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि महिलाओं का आरक्षण 2024 के ही चुनाव से किया जाए। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मोदी जी की नियत होती कि उन्हें महिलाओं को वास्तविक तौर पे आरक्षण देना है तो वो 2024 के चुनाव में दे देते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि पहले हम जनगणना का इंतजार करेंगे, फिर हम डिलिमिटेशन का इंतजार करेंगे, उसके बाद हम महिलाओं को आरक्षण देंगे? वो आज जितनी सीटें हैं, जो अभी 543 सीट्स हैं, उसमें 1/3 आरक्षण क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ तरीका है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का। इसलिए इस बिल का नाम होना चाहिए महिला बेवकूफ बनाओ बिल। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। एक चीज़ और जो है वो सामने आती है कि पिछले
जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार रही है 9.5 साल, उसमें अगर देखें तो क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन बस सरकार का ध्यान पता नहीं किधर है। अब अगर इसी बिल को लाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, तो हो सकता था। जाहिर सी बात है, जब आप यूपी का चुनाव करवा सकते हैं, गुजरात का, बिहार का, बंगाल का, सब जगह, कर्नाटक का, सब जगह चुनाव हो रहा है, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, सब जगह पर चुनाव हुए साहब। लेकिन नहीं हुआ तो सेंसस नहीं हुई, जनगणना नहीं हुई। जनगणना होती तो फिर पता चल जाता कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता। और दूसरी एक और सवाल खड़ा हो रहा है इसके साथ साथ, मैं आपको दिखाता हूं। ये एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आप जो है, ज्योति यादव ने लिखा है कि लोकसभा और विधानसभा में तो चुनाव को जो है वो ये महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जातिवार जनगणना के बाद में जिसकी जितनी संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी दीजिए, और सही मानता में उसके बाद में समानता आएगी। और नहीं तो अभी बताइए कि SC ST OBC की कितनी महिला जज हैं, कितनी जो है वो OBC SC ST की महिलाएं को जो है वो महिला विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर हैं, कितनी OBC ST SC महिलाएं जो है वो महिला पत्रकार हैं, कितनी महिलाएं जो है वो OBC SC ST की समाज के सांसद हैं, विधायक हैं। बात उल्टी ठीक है कि सिर्फ सवर्ण समाज को मजबूती देने के लिए OBC SC ST वर्ग को कमजोर किया जा रहा है। जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। माया जाल से निकलो और अपने समाज को मजबूती दो। मुट्ठी भर वाले पूरे समुद्र पर राज कर रहे हैं। तो ये बात इन्होंने कही। अब ये सवाल वाजिब है कि आप जब बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, तो महिलाओं को आरक्षण केवल क्या राजनीति में ही मुमकिन है या और जगह पर भी मुमकिन है? कितनी जगह पर जो है महिलाओं को कितनी कितनी सीटें हैं, कोई बता सकता है? कितने वाइस चांसलर हैं, कितनी जो है, और बाकी आज के दिन में आपकी विधायक है, आप कितने टिकट देते हैं? छोड़ दीजिए कि किसको कितना आरक्षण देना है या नहीं देना है, आप टिकट घोषित कर दीजिए। उसके लिए तो कोई जनगणना नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। लेकिन नहीं साहब। तो बहरहाल अब इसको लेकर के जो है वो आवाज उठ रही है और कहा जा रहा है कि ये भी मोदी ने एक चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ये भी जो एक जुमला निकला। आप बताइए, महिला आरक्षण बिल को आप जुमला मानते हैं, लॉलीपॉप मानते हैं, या मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? सवाल सीधा सा है, सीधा सा। तीनों चीज मैं आपको फिर से बताता हूं। इस महिला आरक्षण बिल को आप मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, जुमला मानते हैं, या लॉलीपॉप मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।